मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर अब पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में वापसी के बाद उन्होंने सोमवार को हजारों लोगों के साथ 20 किलोमीटर की यात्रा निकालकर ये बताने की कोशिश की कि दमोह के सारे राजनेता, दमोह के भाजपा कार्यकर्ता और दमोह की जनता उनके साथ है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपको याद होगा दमोह में जब उपचुनाव हुए थे और राहुल लोधी खड़े हुए थे जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उस चुनाव के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई तो आरोप लगाया गया था कि सिद्धार्थ मलैया और मलैया परिवार के कारण से ये भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है। आपको याद होगा सिद्धार्थ मलैया को निलंबित भी किया गया था और जयंत मलैया जो मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री रहे हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब 3 साल बीत चुके हैं, मलैया परिवार फिर से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो गया है। उनका जो मान सम्मान था वो वापस आ गया है और अब ये संकेत आ रहे हैं कि दमोह में सिद्धार्थ मलैया चुनाव लड़ेंगे। ये उन्हें पार्टी से संकेत मिला है या नहीं मिला इसका नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि सिद्धार्थ मलैया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को बांदकपुर के जागेश्वर महादेव के दर्शन करने के नाम पर सिद्धार्थ मलैया ने जिस तरह कल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है उसकी चर्चा पूरे बुंदेलखंड में है। कल सावन सोमवार था, 24 तारीख थी। कल सुबह 10 बजे दमोह के 3 गुल्ली चौराहे पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और वहां से यात्रा प्रारंभ हुई 20 किलोमीटर की। सभी लोग पैदल गाते नाचते महादेव के नारे लगाते हुए बांदकपुर की ओर बढ़ रहे थे। और ये पूरे कार्यकर्ता थे सिद्धार्थ मलैया के, भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व विधायक, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ जिला अध्यक्ष हैं प्रीतम लोधी वो भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं PL तंतुबाई वो भी शामिल हुए। सभी धर्म और जाति के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। सिद्धार्थ मलैया स्वयं 20 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए बांदकपुर तक पहुंचे जहां उन्होंने जागेश्वर महादेव का अभिषेक किया। बेशक ये कार्यक्रम धार्मिक था, बेशक इसे धार्मिक रंग दिया गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि कल सोमवार को सिद्धार्थ मलैया ने 20 किलोमीटर तक की जो यात्रा निकाली है, 1000 से ज़्यादा लोग उनके साथ जो 20 किलोमीटर तक पैदल चले हैं, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि दमोह का नेता तो जयंत मलैया का बेटा सिद्धार्थ मलैया ही है। अगला विधानसभा चुनाव सिद्धार्थ मलैया ही लड़ेंगे। आपको याद होगा जिस समय सिद्धार्थ मलैया को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, उन्होंने पिछले नगरीय चुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने अपने मित्रों का एक ग्रुप बनाया और वहां पार्षद के चुनाव लड़े। सिद्धार्थ मलैया के ग्रुप ने 4 सीटों पर पार्षद का चुनाव जीता था। इसी से संकेत मिले थे कि सिद्धार्थ मलैया दमोह में जमीन से जुड़े हुए हैं, उन पर जमीनी पकड़ उनकी बहुत अच्छी है, वहां के मतदाताओं पर उनकी पकड़ अच्छी है, उनके परिवार की पकड़ अच्छी है। और कल सोमवार को सिद्धार्थ मलैया ने जिस तरह भगवान शिव के दर्शन के नाम पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है, उससे एक बात चर्चा शुरू हो गई है कि दमोह में आज भी मलैया परिवार की जो पकड़ है वो शायद किसी दूसरे नेता की होगी। आज के आनंद की जय। सभी भक्तजन जो इस जागेश्वर धाम दर्शन यात्रा में, पद यात्रा में साथ चले, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान शिव उनकी मनोकामना और हम सबके सामूहिक संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस यात्रा के अंदर कठिन परिस्थितियों में यात्रा हुई। 10 बजे शुरू की। विपरीत मौसम के बावजूद लोगों को थकान नहीं हुई। वो मस्त नाचते हुए सारे भक्त यहाँ पर आए। भगवान शिव की महिमा है। इसके साथ ही मैं सारे साथियों को जो इतने दिन से पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोगों को सूचना करना, उनको उसको यात्रा को नियोजित करना और सब जगह उनकी व्यवस्थाएं करना, बाद में यहाँ भंडारा करना, बांदकपुर मंडल के सारे साथी यहाँ भंडारा करना, भोजन बनवाना, सबको प्रसाद देना, आज हजारों लोग ने यहाँ प्रसाद पाया। लगभग 1000 से ज़्यादा पौधे भी उन्होंने बांटे। इस सब पीछे बहुत योजना और मेहनत लगती है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने साधुवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज जगह जगह लोगों में उत्साह देखने मिला और आपको इस यात्रा से कैसा आभास और अनुभव? देखिए, कोई भी आप धार्मिक यात्रा करते ही रहते हैं, पर सार्वजनिक रूप से अपने साथियों शुभचिंतकों के साथ जब आप यात्रा करते हैं तो बहुत बार संकल्प सामूहिक होते हैं और उसमें जो ये मौसम की कठिनाइयाँ हैं वो पता नहीं होती। तो एक सामूहिक चेतना की बात है, सामूहिक संकल्प की बात है और उसी को लेके आगे आया। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।